हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ जुड़े हैं, लाइन एंड प्लेन। ये जो टॉपिक है, ये भी टॉपिक मतलब बिलो टू वेक्टर आपको मैक्सिमम मार्क देगा। वेक्टर को जैसे 12 मार्क है, वैसा लाइन एंड प्लेन को 10 मार्क है। और ये लाइन एंड प्लेन और वेक्टर दोनों एक दूसरे को कनेक्टेड है, मतलब इनका इंटर कनेक्टिविटी है। सो ये दोनों चैप्टर प्रिपेयर करना, तो आपको हेवी वेटेज मतलब हेवी चैप्टर्स आपके प्रिपेयर हो जाएंगे, अच्छी तरह से मार्क्स मिलेंगे। चलेगा। सो स्टार्ट विथ लाइन एंड प्लेन। सी यहां पे क्या क्या देखना है हमको ये टॉपिक में। कंटेक्स्ट में देखो, वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, स्क्यू लाइंस, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, देन एंगल बिटवीन प्लेन्स। अब एंगल बिटवीन प्लेन्स में हम देखेंगे एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, देन कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइंस, एंड एट लास्ट डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन। करेक्ट। इतने सारे पॉइंट देखने हैं। तो यहां पे मतलब ये चैप्टर ही डिवाइड होता है लाइन एंड सेकेंड पार्ट इज यूर प्लेन, ऐसा ये टॉपिक डिवाइड होगा। तो अभी हम चलेंगे लाइन एंड प्लेन के पहले पॉइंट को, दैट इज नथिंग बट वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन। करेक्ट। अब उससे पहले आप ये समझ लेना कि एग्जैक्टली लाइन क्या होती है। सी, लाइन in a space is nothing but locus of all points, right? line in space बोले तो क्या, locus of all points जो लाइन के ऊपर होते हैं, having position vectors। उसको क्या रहता है, पोजीशन वेक्टर रहता है। समझो मैंने एक लाइन ऐसी बनाई, तो यहां पे क्या, दिस इज द लोकस ऑफ व्हाट, ऑल द पॉइंट्स, है ना। और ये सब पॉइंट्स को क्या रहते हैं, पोजीशन वेक्टर रहते हैं, ये समझ लेना। सो लाइन इन स्पेस इज नथिंग बट, और अभी देखो यहां पे, अब ये लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स इन स्पेस है, तो हर एक पॉइंट को पोजीशन वेक्टर रहेगा। पोजीशन वेक्टर आपको समझाया था, वेक्टर में हमने देखा था पोजीशन वेक्टर, है ना, ए वेक्टर बी वेक्टर ऐसे। करेक्ट। सो अभी हम लोग यहां से पहले पॉइंट को जाएंगे, आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन बताया कि एग्जैक्टली क्या है। अब देखो, एक लाइन है इन स्पेस और उसके ऊपर अगर एक आधा पॉइंट आपने लिया, लेट P इज एनी वेरिएबल पॉइंट ऑन द लाइन। करेक्ट। तो वो जो पॉइंट P हम लाइन के ऊपर लेते हैं, वो पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर हम कभी भी डिनोट करते बाय स्मॉल लेटर r। ये ध्यान में रखना, ये r। तो अभी समझो हमको जाना ही है यहां पे एक थ्योरम, सब एक एक अभी थ्योरम्स को जा ही रहे हैं, समझाता हूं। ये लाइन है, ये लाइन के ऊपर हमने पॉइंट P लिया, बराबर है, एनी वेरिएबल पॉइंट P ऑन द लाइन। तो बात ऐसी है कि ये पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू O क्या रहेगा, स्मॉल r लेटर, r वेक्टर। सो ये पक्का समझ लेना, वेरिएबल पॉइंट जो हम लाइन के ऊपर लेंगे उसका पोजीशन वेक्टर क्या रहेगा, स्मॉल r। ये एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो अपने को लगेगा बहुत बार। अब देखो, हम लेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू गिवन वेक्टर। करेक्ट। अब इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट एंड पैरेलल टू गिवन वेक्टर नेम इटसेल्फ इंडिकेट। अब देखो यहां पे एक ये पॉइंट P विच इज लाइंग ऑन दिस लाइन। करेक्ट। जिसका पोजीशन वेक्टर है, पॉइंट P वेरिएबल पॉइंट है, इसका पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन एक्स वाई जेड, ये कोऑर्डिनेट है, विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन क्या रहेगा, r। करेक्ट। एंड ये जो लाइन है इसके ऊपर एक पॉइंट दिया, ये तो वेरिएबल पॉइंट हुआ, लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट A। लाइन कौन से पॉइंट से जा रही है, A पॉइंट से जा रही है, तो A को भी तो पोजीशन वेक्टर रहेंगे ना, आपको मालूम है। अगर आपको पॉइंट दिया तो उसके आपको पोजीशन वेक्टर हम बना सकते हैं। करेक्ट। तो उसका पोजीशन वेक्टर क्या है, स्मॉल है। और ये जो लाइन है, ये लाइन बी लाइन को कैसे है, पैरेलल। ये कभी भी बी वेक्टर ये वाले कौन से लाइन का है, पैरेलल लाइन का पोजीशन वेक्टर है। मतलब अपनी जो गिवन लाइन एल है उसको ये बी लाइन क्या है, पैरेलल है। बी वेक्टर की जो लाइन है वो ये लाइन को पैरेलल। ये डायग्राम 100% समझ लेना और ये ध्यान में रखना। तो प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त अगर आपको इतना समझ में आया
तो हम लोग फटाफट प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। करेक्ट, प्रॉब्लम लेंगे तो तभी आपको मैं इसके बारे में बताऊंगा, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं। करेक्ट। अब देखो यहां पे थ्योरम क्या बताता है, द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन, लाइन का वेक्टर इक्वेशन पासिंग थ्रू पॉइंट ए हैविंग पोजीशन वेक्टर ए एंड पैरेलल टू बी वेक्टर इज गिवन बाय, और ये वाला जो इक्वेशन है बहुत अच्छी तरह से याद करो, ब्रैकेट वैसे हमने डाल के दिया ही है, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्बडा इंटू बी वेक्टर, बराबर है। अब यहां पे ए वेक्टर किसका है कि लाइन के ऊपर कौन सा पॉइंट है, लाइन कौन से पॉइंट से पास हो रही है, नथिंग बट अपना ये, बराबर है। लैम्बडा, हियर लैम्बडा इज कॉल्ड एज अ पैरामीटर, आगे आएगा मैं बोलूंगा यहां पे। और बी क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ लाइन विच इज पैरेलल टू गिवन लाइन, ये बात जरा पक्की समझ लेना, राइट। ये अपना बी वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ लाइन विच इज पैरेलल टू गिवन लाइन, बस इतना समझ लिए तो आपका इस थ्योरम के ऊपर के प्रॉब्लम आराम से पार हो जाएंगे, नैया पार हो जाएगी। दैट इज द वेक्टर इक्वेशन। ध्यान में यहां पे इतना ही रखना है भाई, आपको कार्टेशियन इक्वेशन पूछा है क्या वेक्टर इक्वेशन पूछा है प्रॉब्लम में। अब ये वेक्टर इक्वेशन की बात कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्बडा इंटू बी वेक्टर, चलेगा। डायग्राम याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट पॉइंट चलेंगे, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको भी मजा आएगा, और ये अपने को बाद में इसमें भी लगता है, आगे भी लगता है। अब देखो हम नेक्स्ट पॉइंट को जा रहे हैं। ओके, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट में क्या बताया गया है, यहां पे नेक्स्ट पॉइंट में ये बताया है, ईच रियल वैल्यू ऑफ लैम्बडा, हमने वो इक्वेशन देखा ना अभी, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्बडा इंटू बी वेक्टर, ईच वैल्यू ऑफ लैम्बडा corresponds to a point on the line, ईच वैल्यू ऑफ लैम्बडा, एक वैल्यू ऑफ लैम्बडा आई तो वो पॉइंट के ऊपर क्या बताएगा, वो लाइन के ऊपर एक पॉइंट बताएगा, corresponds to a point on a line L, अभी दिखाया था L लाइन, एंड कॉन्वर्सली ईच पॉइंट ऑन अ लाइन L, मतलब हर एक पॉइंट ऑन अ लाइन L corresponds to यूनिक वैल्यू ऑफ लैम्बडा, करेक्ट। एक पॉइंट लिया तो उसको करस्पॉन्डिंग टू एक ही लैम्बडा वैल्यू आएगी, ये अपने को प्रॉब्लम में लगता है, शो दैट दिस पॉइंट इज लाइज ऑन द लाइन, ऐसा प्रॉब्लम आया तो आपको इसका यूज करना पड़ेगा। हम हर एक में लैम्बडा निकालेंगे, और अगर वो लैम्बडा की वैल्यू सेम आती है तो आपने अभी बोला क्या कि ईच point on the line L determines unique value of lambda and each real value of lambda corresponds to a point, मतलब वो एक ही पॉइंट, लैम्बडा की वैल्यू एक ही आई, सबकी सेम वैल्यू आई, तो वो जो आपकी लाइन है वो लाइन एग्जैक्टली आपके गिवन लाइन के ऊपर लाए होगी, बराबर है ना, मतलब वो पॉइंट वो लाइन के ऊपर लाए होगा, ऐसे हम बोल सकते हैं, ये जरा समझ लेना। सेकेंड वाला देखो, यहां पे मैंने बताया था लैम्बडा इज कॉल्ड एज पैरामीटर, और इसीलिए आर वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्बडा इंटू बी वेक्टर में ये जो इक्वेशन को बोलते हैं कि जिसके अंदर लैम्बडा आया है तो इसको बोलते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशन, आगे आएगा। सी यहां पे पैरामेट्रिक फॉर्म, सो यहां पे पॉइंट्स ऑन लाइन एल वैल्यू हियर लैम्बडा इज कॉल्ड अ पैरामीटर एंड इक्वेशन, मैं वही बता रहा आपको, ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन कॉल्ड पैरामेट्रिक फॉर्म, क्यों, क्योंकि इसमें कौन सा लेटर आया है, लैम्बडा, समझ गए आप बात को। ओके, बहुत बढ़िया, कॉल्ड पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। चलो बढ़िया, सेकेंड पॉइंट जरा समझ लेना, द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दोबारा पॉइंट ए, सही ध्यान में रहो, ये बहुत बढ़िया, द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ए हैविंग पोजीशन वेक्टर ए एंड पैरेलल टू बी, सी पोजीशन या सिचुएशन सेम ही है, ऊपर भी और नीचे भी, बट यहां पे क्या हो गया, देखो दोनों इसमें पोजीशन सेम है, बट बात क्या हो गई, अब यहां पे ये जो इक्वेशन है ना, आर माइनस ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट, जीरो वेक्टर। अब बात यहां पे ऐसी कि इसमें लैम्बडा पैरामीटर आपको दिख रहा है क्या, यहां पे जैसा लैम्बडा पैरामीटर दिख रहा था,
सो ये पैरामेट्रिक फॉर्म हो गया। अब यहां पे है तो ये कौन सा इक्वेशन, वेक्टर का ही, बट इसमें आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर, बराबर है। सो नथिंग बट यहां पे लैम्बडा पैरामीटर नहीं है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म, है ना। मतलब जिसमें लैम्बडा नहीं है तो उसको बोलने का नॉन पैरामेट्रिक, जिसमें लैम्बडा है उसको बोलने का पैरामेट्रिक, राइट। इक्वेशन याद रखो, वैसे कम लगेगा ये इक्वेशन, ज्यादा टेंशन लेने का काम नहीं है, बट ये ध्यान में तो रख सकते हैं आप, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हमने सीधा सीधा आर माइनस ए किया है ना, इसको लेफ्ट हैंड साइड लिया इंटू बी वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट, 0। चलेंगे हम अगले पॉइंट को, पॉइंट क्लियर हो गया, पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक, वेरी गुड। प्रोसीड टू नेक्स्ट पॉइंट। अब देखो अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या आ रहा देखो यहां पे, वाओ बढ़िया। अब देखो आपको बोला था एक होता वेक्टर इक्वेशन और एक होता है कार्टेशियन इक्वेशन। अब देखो नेक्स्ट थ्योरम ये बताता है, वो पहला वाला थ्योरम हो गया, अब ये सेकंड थ्योरम, द कार्टेशियन इक्वेशंस ऑफ लाइन पासिंग थ्रू। अब अपने पॉइंट कौन सा है, x1 y1 z1 एंड हैविंग डायरेक्शन रेशियो एबीसी। हमने ये वेक्टर में भी देखे थे डायरेक्शन रेशियो, करेक्ट। अब और ये इक्वेशन को आपको याद करना पड़ेगा, करेक्ट। ये जो इक्वेशन है ना, इसको याद करो तो प्रॉब्लम सॉल्व आराम से कर सकते हैं हम लोग। देखो ध्यान में क्या रखना है, इसमें मेन क्या है, अपनी लाइन कौन से पॉइंट से जा रही है, x1 y1 z1, सही है। और अपने लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या है, डायरेक्शन रेशियोज है ए बी सी। तो यहां पे ये फॉर्मेट इसीलिए याद रखना, स्टैंडर्ड फॉर्मेट है x माइनस x1 डिवाइडेड बाय a, बराबर है y माइनस y1 डिवाइडेड बाय b एंड z माइनस z1 डिवाइडेड बाय c। अब याद रखो कि यहां पे x1 y1 z1 क्या बताएंगे आपको, कि अपनी लाइन कौन से पॉइंट से पास हो रही है, पासिंग थ्रू द पॉइंट, है ना। और ए बी सी ये नीचे के जो लेटर्स है ना अपने, ये नीचे के लेटर्स अपने को क्या बता रहे हैं, एबीसी। ये एबीसी आपको ये बता रहे हैं कि वो लाइन के डायरेक्शन रेशियो क्या है। समझ में आया, ये पक्का समझ लेना, राइट। इन कार्टेशियन फॉर्म द लाइन कैनॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल इक्वेशन। हम यहां पे कार्टेशियन में सिंगल इक्वेशन से लाइन को दिखा नहीं सकते हैं, बिकॉज तीन वेरिएबल एक्स वाई एंड जेड। हाँ, अब जरा बोर्ड पे ध्यान दो, यहां पे फिर दोबारा, इफ बी वेक्टर दिया आपको a1 इंटू आई कैप, b1 इंटू जे कैप, c1 इंटू के कैप, बराबर है। a1 b1 एंड c1 आर नथिंग बट डायरेक्शन रेशियोज, राइट, ऑफ लाइन। देन अब ये तो बताया है, देखो a1 b1 c1 डायरेक्शन रेशियो एंड कॉन्वर्सली क्या बता रहा है, इफ a1 b1 c1 आर डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन, देन ये जो b वेक्टर की जो लाइन है दैट इज पैरेलल टू यूर गिवन लाइन। वो क्या होगी, अपने लाइन को, पहला वाला थ्योरम को याद करो, अपने वाले बी वेक्टर अपने लाइन को पैरेलल था ना, पहला वाला जो हमने थ्योरम लिया था ना, एक मिनट मैं आपको दोबारा बताऊं। हाँ, ये वाला जो है ये लाइन को पैरेलल है ना, सो बराबर आपको समझ में आना। अरे मतलब आपको a1 b1 c1 अगर डायरेक्शन रेशियो ऑफ दिस लाइन दिया तो ये लाइन इसको कैसे रहेगी, पैरेलल रहेगी। ये बात जरा समझ लेना, तो फिर अपने को फायदा होता है, करेक्ट। अब देखो यहां पे ये एक पॉइंट आपको समझाया, इफ बी वेक्टर a1 b1 c1 देन a1 b1 c1 are direction ratio of line and conversely या vice versa, if a1 b1 c1 are direction ratio of a line then b vector is equal to what, is parallel to the line। मतलब हम कंक्लूड कर सकते हैं दोनों से, इसको ऐसे कंक्लूड करेंगे, उसको ऐसे कंक्लूड करेंगे। देखो ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया। देन द इक्वेशंस x माइनस x1 बाय a, राइट, y माइनस y1 बाय b, z माइनस z1 बाय c इक्वल टू लैम्बडा। मतलब ये जो हमने कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन लिया है कि अपनी लाइन भाई ए पॉइंट से जा रही है
तो आप इक्वल टू ये जो रेशियो है इसको हर एक को बोल सकते हैं इक्वल टू क्या, पैरामीटर लैम्बडा, इक्वल टू ए कांस्टेंट पैरामीटर, एक कांस्टेंट रेशियो आएगा दैट इज लैम्बडा, और कॉल्ड है सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन। कौन सा फॉर्म बोलने का, सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन, करेक्ट। यहां पे इसको बोलते हैं हम लोग सिमेट्रिक फॉर्म। सिमेट्रिक फॉर्म याद रखना कि सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा, ये अपने ध्यान में रखना है, करेक्ट। नथिंग बट इसको इक्वल टू क्या कर देना, लैम्बडा, और ओनली कार्टेशियन इक्वेशन निकालना है तो वो तो दिया है, व्हेन लाइन पासेस थ्रू अ पॉइंट एंड हैविंग पोजीशन वेक्टर। ध्यान में इतना ही रखो, x1 y1 z1 ये आपको पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट बताएंगे, और a b c वही लाइन के डायरेक्शन रेशियो बताएंगे। चलो प्रोसीड टू नेक्स्ट पॉइंट। एक बार अगर बेसिक आपका अच्छा क्लियर हो गया ना तो आप आराम से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं कि इसमें क्या बताया गया, क्या है क्या नहीं है ना। सो ये आपको मालूम पड़ना फिर बहुत बढ़िया हो जाएगा। चलो प्रोसीड टू नेक्स्ट पॉइंट। ओके, अब देखो यहां पे कुछ पॉइंट्स है, यहां पे x इज इक्वल टू, अब बात ऐसी है कि थोड़ा सा पीछे चलेंगे 1-2 मिनट के लिए। हाँ, अब देखो यहां पे x माइनस x1 डिवाइड बाय a इज इक्वल टू लैम्बडा, y माइनस y1 डिवाइड बाय b ऑल्सो इक्वल टू लैम्बडा, एंड z माइनस z1 बाय c ऑल्सो लैम्बडा। अब कहने की बात ऐसी हो गई, मैं आपको करके दिखाऊं, x क्योंकि लगेगा प्रॉब्लम में, x माइनस x1 बाय a इक्वल टू लैम्बडा, सही है। तो मैं ये इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या लिखूं, x माइनस x1 इक्वल टू लैम्बडा इंटू a, या a लैम्बडा बोलो, कुछ भी बोलो आप, करेक्ट। सो यहां पे ये x1 को उधर भेज दिया तो x क्या हो गया, x इज इक्वल टू x1 प्लस लैम्बडा इंटू a, सही है। सिमिलरली अगर सेकंड रेशियो को हम लैम्बडा के साथ इक्वेट करेंगे तो क्या बोलेंगे हम, y इक्वल टू y1 प्लस लैम्बडा इंटू b, सही है। एंड देन अगर हम तीसरे को इक्वेट करेंगे तो क्या लिखेंगे, z इक्वल टू z1 प्लस लैम्बडा इंटू c, राइट। सो ये जो x, y एंड z ये जो पॉइंट होते हैं ना, अब यहां पे इसके बारे में हमने बात की है, देखो वही यहां पे समझाया आपको, x इक्वल टू करके दिखाया, y इक्वल टू करके दिखाया, z इक्वल टू आर कॉल्ड पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइंस। कौन से फॉर्म बोलेंगे, पैरामेट्रिक। क्यों, क्योंकि उसमें कौन सा वेरिएबल आया है, ये कौन सा लेटर आया, लैम्बडा। लैम्बडा क्या होता है, पैरामीटर, इसीलिए हम क्या बोलेंगे इसको, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन, करेक्ट। जैसा वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन है वैसा इसका भी है। ओके, तो ये आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। आगे चलेंगे, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वेरिएबल पॉइंट P ऑन द लाइन। अब देखो कोऑर्डिनेट ऑफ वेरिएबल पॉइंट मतलब हमने वो पॉइंट के ऊपर एक आधा वेरिएबल पॉइंट लिया तो उसके कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे फिर, x, y एंड z, नथिंग बट x1 प्लस लैम्बडा a, y1 प्लस लैम्बडा b एंड z1 प्लस लैम्बडा c, वो उसके क्या रहेंगे, पॉइंट रहेंगे, राइट। ओके, चलो अब देखो ये तो हमने पहले भी बताया था, करस्पॉन्डिंग टू ईच रियल वैल्यू ऑफ लैम्बडा there is one point on the line, there is one point on the line, and conversely corresponding to each point on the line there is a unique value of lambda। lambda की क्या आएगी, आपको यूनिक वैल्यू आएगी, करेक्ट। सो whenever नेक्स्ट वाला पॉइंट को डिस्कस करेंगे, whenever we write the equation of line in a symmetric form it is assumed that none of ABC is zero, मतलब ए बी सी ये क्या नहीं होना, जीरो नहीं होना। इफ एटलीस्ट वन ऑफ देम इज जीरो तो उसको हम कौन से फॉर्म में ले सकते हैं, पैरामेट्रिक, हम उसको नॉन सिमेट्रिक फॉर्म। इफ एटलीस्ट वन ऑफ देम इज जीरो देन वी राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन इन पैरामेट्रिक एंड नॉट इन सिमेट्रिक फॉर्म। अभी आपको सिमेट्रिक फॉर्म समझाया था ना, करेक्ट। अब देखो यहां पे इन प्लेस ऑफ डायरेक्शन रेशियो ए बी सी, करेक्ट। अगर डायरेक्शन रेशियो की जगह हमने डायरेक्शन कोसाइंस को रिप्लेस किया, डायरेक्शन कोसाइन बोले तो आपको मालूम है पहले वेक्टर में समझाया, एल एम एंड एन, बोले तो यहां पे डायरेक्शन एंगल क्या होते हैं शॉर्ट में बताओ, अल्फा बीटा ग्यामा। सो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस ग्यामा आर कॉल्ड एज डायरेक्शन कोसाइंस एंड इट इज डिनोटेड बाय लेटर स्मॉल एल
स्मॉल m एंड स्मॉल n। तो ये बात हो रही है यहां पे कि भाई आप एबीसी को इक्वेशन के अंदर, ये जो अपना वेरिएबल पॉइंट p है ना, उसके अंदर आपने यहां पे क्या लिखा, x1 इक्वल टू लैम्बडा इंटू ए, ये वाला a हो गया, ये वाला जो a है, ये वाला जो b है और ये वाला जो c है, इसको हमने डायरेक्शन रेशो की जगह अगर हमने डायरेक्शन कोसाइन से रिप्लेस किया, यहां पे देखो, यहां पे l, यहां पे m और यहां पे n, और a एक पॉइंट है, राइट। आपको मालूम AP जब हम लेते हैं तो a क्या होता है, एक पॉइंट होता है ना, राइट। देन AP इज इक्वल टू क्या होगा, ध्यान में रखना, AP इज इक्वल टू दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ लैम्बडा, नथिंग बट लैम्बडा इक्वल टू मॉड ऑफ लैम्बडा लेंगे तो मॉड निकालने के बाद ड्रॉपिंग ऑफ मॉडुलस किया तो प्लस और माइनस AP। ये क्या बताता है, A जो है आपका वो लाइन का कौन सा पॉइंट होता है, बेस पॉइंट। अगर मैं एक डायग्राम ही निकाल के दिखाऊं तो ये मेरा A पॉइंट है समझ लीजिए, और ये अपना P पॉइंट है समझ लीजिए, बराबर है। सो parameter of point on a line gives its distance from the base point of line। मतलब वो लाइन के ऊपर जो बेस पॉइंट है, मेरा बेस पॉइंट कौन सा है यहाँ पे A, वहां से वो पॉइंट का क्या बताएगा, डिस्टेंस बताएगा। ध्यान में रखना, ये जो लैम्बडा बताता है वो बेस पॉइंट से डिस्टेंस से बताता है, करेक्ट। चलो आगे चलेंगे हम लोग। एक बार आपको ये कंटिन्यूशन में वीडियो देखना तो आपको ये चैप्टर ही पूरा प्रिपेयर हो जाएगा। हम लोग न्यूमेरिकल लेंगे, मैं एक एक पार्ट्स लेके इसको समझा रहा हूं, तो आपको इसके बाद तो एक्स्ट्रा प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस प्रैक्टिस अगर आपको करनी है, प्रैक्टिस करनी है तो आप खुद बुक्स के प्रॉब्लम सॉल्व करो, सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि पूरा बेस बता दिया। पर अगर हमारे साथ करनी है तो हम लोग जल्दी ही आपको बोले कि हम लोग क्रैश कोर्स ला रहे और बोर्ड पैटर्न के लिए 45 डेज का, सो आप उसमें भी कनेक्ट होके एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर सकते हैं प्रॉब्लम्स की, चलेगा। चलो हम नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे अभी। हाँ, अब देखो यहां पे नेक्स्ट पॉइंट जो है अपना, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। अब यहां पे पहला सिंगल पॉइंट देखा था पहले दो थ्योरम में हमने। अब देखो यहां पे इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स। अब अपनी ये जो लाइन L है ना, ये A एंड B, ये दो पॉइंट से जा रही है। अपनी लाइन कौन से दो पॉइंट से जा रही है, A एंड B, करेक्ट। अब बात वही हो गई, P क्या है, P इज नथिंग बट एनी वेरिएबल पॉइंट ऑन द लाइन, करेक्ट। ये जो P पॉइंट है वो क्या है, एनी वेरिएबल पॉइंट, कौन सा भी एक, हम बोलते हैं ना लेट P इज इक्वल टू, वैसा वो वेरिएबल पॉइंट है। अब आपको पहले ही बताया था, वेरिएबल पॉइंट ऑन द लाइन अगर आप लेते हो तो वहां पे उसका पोजीशन वेक्टर हमेशा क्या रहता है, आर वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू ओ। अब ये ए जो पॉइंट है इसका पोजीशन वेक्टर क्या रहेगा, स्मॉल है, और ये बी पॉइंट है इसका पोजीशन वेक्टर क्या रहेगा, स्मॉल बी, और ये ए एंड बी पॉइंट लाइज ऑन लाइन, मतलब अपनी लाइन ये दो पॉइंट से जारी है और उसके ऊपर एक वेरिएबल पॉइंट है पी। अब मेरे कैसे डायग्राम आपको बहुत ही क्लियर हो गई है। अब देखो देन वो लाइन का इक्वेशन अगर आपको बनाना है, करेक्ट, अगर आपको वो लाइन का इक्वेशन बनाने का है तो हम लोग क्या लिखेंगे, आर वेक्टर, ये इक्वेशन को याद करना है, करेक्ट। आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्बडा इंटू बी माइनस ए वेक्टर। प्रॉब्लम में आपको जैसे ही देंगे आप समझ जाएंगे, अरे हाँ अपनी लाइन दो पॉइंट से जा रही है, तो हमको अब ये थ्योरम लगा के इसका आंसर निकालना पड़ेगा। ये कौन सा इक्वेशन है, वेक्टर इक्वेशन। लैम्बडा क्या है, पैरामीट्रिक फॉर्म है ना, पैरामीटर बोलते हैं इसको, इसलिए इसको बोलते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म, करेक्ट। अब देखो यहां पे एक बात नीचे और लिखी है नोट में, द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू ए एंड बी इज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड एज, वही इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आर माइनस ए वेक्टर, इसको लेफ्ट साइड लिया, इज इक्वल मल्टीप्लाई में लैम्बडा इंटू बी माइनस, लैम्बडा नहीं है, बी माइनस ए वेक्टर। अब देखो ये इक्वेशन के अंदर क्या नहीं है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो इसमें क्या नहीं है, लैम्बडा पैरामीटर नहीं है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन पैरामेट्रिक।
आपको पहले भी थ्योरम में समझा था ना, वैसा ही इसका है, r माइनस ए इंटू बी माइनस ए वेक्टर इज इक्वल टू 0। आप बात को समझ रहे हैं? वेरी गुड, चलेगा। सो ये भी ध्यान में रखिए। हम नेक्स्ट वाले पॉइंट को जाएंगे। डायग्राम्स आपको याद आ, बाकी कुछ नहीं है। ये देखो और एक थ्योरम, इसमें थ्योरम्स बहुत है, करेक्ट। तो थ्योरम के इक्वेशन प्रॉब्लम पढ़ने के बाद आपको समझना, अरे ये सिचुएशन इसमें आई, थ्योरम के डायग्राम याद आना, फटाक से इक्वेशन लिखना, वैल्यूज को पुट करना, कैलकुलेशंस करना, और आपको अल्टीमेटली क्या मिलेगा? आंसर। और आंसर मिला तो क्या मिलेंगे? मार्क्स। एंड मार्क्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर, जो इसमें आप कॉलेज में एडमिशन ले रहे वो कॉलेज के साथ उसका क्या रहेगा? कनेक्शन। और कॉलेज अच्छा मिला तो वहां पे क्या आएंगे? कैंपस। और कैंपस अच्छा है तो आपको क्या मिलेगा? कैंपस में सेलेक्ट हो गए तो आपको बहुत अच्छा पैकेज, अच्छे कॉलेज में अच्छे अच्छे कंपनीज आती है, और फिर दोबारा आपको अच्छा प्लेसमेंट होता, और प्लेसमेंट हुआ तो पैकेज मिलता, और पैकेज मिला तो बस जिसके लिए ये सब कर रहे वही तो हो गया ना फाइनल। ऐसा है। तो कहने का मतलब गाड़ी बेसिक पे वही आ गई। दोबारा क्या होना आपको, ये सब आपको समझ में आना, और समझने के लिए ये पूरा कार्यक्रम चालू, प्रोग्राम। ओके, अब देखो नेक्स्ट थ्योरम की हम बात करेंगे। जैसा हमने वहां पे वेक्टर इक्वेशन देखा पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स, वैसे ही कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। अब ये कार्टेशियन इक्वेशन की बात हो रही है, पासिंग थ्रू क्या पॉइंट है? ए x1 y1 z1 एंड बी पॉइंट दिया x2 y2 z2। तो इक्वेशन याद रखना, x माइनस x1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1, y माइनस y1 डिवाइड बाय y2 माइनस y1, and your third one z minus z1 divided by z2 minus z1। इक्वेशन 100% याद करो। इक्वेशन याद करेंगे तभी हम प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो हम प्रॉब्लम में आएंगे। करेक्ट, समझ में आया क्या? इक्वेशन को आपको याद ही करना पड़ेगा, नो प्रॉब्लम। बस अब ये जो 4 हमने थ्योरम्स देखे हैं ना, ये 4 थ्योरम्स के ऊपर हम लोग न्यूमेरिकल्स लेंगे, बराबर है। बट ये थ्योरम्स गो थ्रू इट। थ्योरम एक बार अच्छी तरह से आपको समझ में आया, कंसेप्ट समझ में आया, बेसिक क्लियर हो गया, तो प्रॉब्लम आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट। सो हमने इस वीडियो में पूरा आपको बेस बताया, 4 थ्योरम बताए पहले पॉइंट के। हम इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके ऊपर की बेस्ड प्रॉब्लम की क्या कराएंगे? प्रैक्टिस कराएंगे। तो हर एक थ्योरम के ऊपर हम एक एक प्रॉब्लम लेके आपको समझाएंगे कि थ्योरम को अप्लाई कैसे करना है, करेक्ट। ओके, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर दो। अगर आपने शेयर नहीं किया तो शेयर करो फ्रेंड्स के साथ, लाइक करो, कमेंट दे दो, सो हमको बिल्कुल फायदा होगा और आपको भी उसका फायदा होगा। ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपके कमेंट से हमको ये समझ में आएगा कि आप क्या चाहते हो, हिसाब से हम वीडियो बना के भी उसके ऊपर पोस्ट कर सकते हैं, करेक्ट। सभी फ्रेंड्स में ये शेयर करो, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, और आपका आराम से बेसिक बन जाएगा, बुक खोलने की जरूरत नहीं, करेक्ट। खाली प्रैक्टिस के लिए प्रॉब्लम लेने के लिए आप डायरेक्ट प्रॉब्लम लेके सॉल्व कर सकते हैं, बट बेस सभी का यही रहेगा, और जिसका बेस अच्छा है बिल्डिंग काफी बड़ी बन जाएगी, राइट। फाउंडेशन अच्छा चलेगा। सो विद दिस वी कंक्लूड दिस वीडियो। इन द नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आपको इसके न्यूमेरिकल्स करवाएंगे। सो बी प्रेजेंट, वो वीडियो याद से देखिए, चलेगा। चले, थैंक यू, बाय।